हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4, आपका हिस्ट्री का यूनिट 4, जिसका चैप्टर नंबर 2 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके टोटल इसमें जो है 5 यूनिट है, ठीक है। 5 में से 4 यूनिट कवर हो चुके हैं, 1 यूनिट आपका बचा हुआ है। जो 5वां यूनिट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जो आपका 4th यूनिट है, उसका जो 2nd चैप्टर है, इसमें आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा का अवलोकन करना है। जिसमें जो हमने पहला चैप्टर कवर किया था उसका टॉपिक क्या था, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, जो 2nd चैप्टर है वो है आपका स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा का अवलोकन। स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा का अवलोकन। भारत में 1700 से 1857 तक का कालखंड शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दौर था। इससे क्या परिवर्तन था जो मेजर था, वो ये था कि इससे पहले जो कि शिक्षा हुई करती थी वो मोरल तरीके की होती थी, ठीक है। जो गुरुकुल हो गया, गुरुकुल में दी जाती थी, और साथ ही आपका ये मदरसा हो गया, यहाँ पे ठीक है आपको मोरल, नैतिकता, हर चीज़ें सिखाई जाती थी। पर इसके बाद क्या हुआ, जो आपके जो सब्जेक्ट थे, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें आ गई। तो ये क्या था, एक मेजर इसमें जो था बदलाव था। औपनिवेशिक शासन के दौरान औपनिवेशिक शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बीच एक स्पष्ट विभाजन उभरा। इस अवधि में स्वदेशी शिक्षा का स्वरूप मुख्य रूप से पारंपरिक था, जबकि आधुनिक शिक्षा पश्चिमी प्रभावों के साथ विकसित हो रही थी। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया वो था उसमें मेजर बदलाव। तो जो स्वदेशी शिक्षा प्रणाली जो सबसे पहले लागू हुई थी, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ते थे, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का आधार प्राचीन काल से भारत में चली आ रही गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा और विद्या मंदिर थे। यहाँ पे पहले लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी, गुरु हुआ करते थे वहाँ पे, जिसमें आपको धर्म हो गया, वेद हो गया, हर चीज़ के बारे में बताया जाता था। ठीक, गुरुकुल और पाठशालाएं, जिसमें क्या थी, पहले गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी, ठीक है। गुरुकुल जो थे प्रणाली में विद्यार्थी गुरुओं के संरक्षण में रहकर अध्ययन करते थे। ये शिक्षा का मुख्य मौखिक स्रोत था, और इसमें धर्म, नैतिकता, दर्शन और सांस्कृतिक साहित्य पढ़ाया जाता था। पाठशाला में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी, जिसमें गणित, व्याकरण और अन्य शास्त्रीय विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये सारे जो विषय थे ना, ये भी पढ़ाए जाते थे, बट जो अंग्रेजी क्या थी इसके बाद आई थी। मदरसा, उसके बाद इस्लामी शासकों के अधीन मदरसा में मुख्य रूप से इस्लामी धर्मशास्त्र और अरबी, फारसी और गणित की शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम और उद्देश्य क्या था इसका, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को नैतिकता, धार्मिक शिक्षा, शास्त्रीय ज्ञान और जीवन के व्यवहारिक पहलुओं पर जोर दिया जाता था। धर्म और समाज के सेवा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। इसमें क्या था, हर चीज़ सिखाई जा रही है, उसमें इंसान के जीवन से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब सिखाया जाता था। आधुनिक शिक्षा का उदय कब हुआ, 1757 से लेकर 1857 के बीच। एक विलियम जोन्स और भारतीय अध्ययन। 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजी ने भारत में राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी भाषा जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार करना। ठीक है, विलियम जोन्स और भारतीय अध्ययन। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जो भारतीय शास्त्र और भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा और लॉर्ड अपनी प्रसिद्ध मिंटस ऑन एजुकेशन पेश की, जिसमें अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की गई। उनका मानना था कि भारतीय समाज को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेजी और पश्चिमी ज्ञान का होना बहुत ही ज़्यादा है, और उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा भी दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1835 को शिक्षा का मुख्य माध्यम बना दिया गया, अंग्रेजी को। ठीक है, 1835 में क्या हुआ, अंग्रेजी को शिक्षा का मुख्य माध्यम बना दिया गया, मतलब ज़रूरी कर दिया गया। पश्चिमी विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों का अध्ययन शुरू हुआ। मशीनरी स्कूल और कॉलेज की स्थापना हुई। साथ ही धार्मिक शिक्षा का स्थानांतरण हुआ। ठीक, मतलब जो क्या हुआ, ये चेंज हो गए, है ना, इसमें चेंजेस आ गए।
स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा के बीच में अंतर क्या था? भाषा का अंतर था। पहले लोग उसमें फारसी, संस्कृत और उर्दू पढ़ते थे। उसमें क्या हुआ? मैथमेटिक्स आ गई, इंग्लिश आ गई, अंग्रेजी का वर्चस्व क्या हुआ? बढ़ गया। पाठ्यक्रम का अंतर हुआ। स्वदेशी प्रणाली में धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर जोर था, जबकि आधुनिक शिक्षा में क्या था? विज्ञान और गणित और पश्चिमी साहित्य में। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर था, जबकि आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? समाज में व्यवसाय मतलब बिजनेस के तरीके से, ठीक है, उसके लिए इन्होंने बनाया। शिक्षा की पहुंच। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली समाज के विशेष वर्गों तक सीमित थी, जबकि आधुनिक शिक्षा ने अपेक्षाकृत व्यापक स्तर पर शिक्षित लोगों का एक नया वर्ग तैयार किया था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? जो आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली और स्वदेशी, मतलब स्वदेशी थी साथ में, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो आपकी आधुनिक शिक्षा प्रणाली ये थी ना, इसका वर्चस्व बढ़ गया। ठीक, मतलब इसमें जो पढ़ाने की जो एक नई अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ गया इसमें, ठीक, उस चीज़ों पे क्या हुआ, ज़्यादा जोर दिया गया। बाकी इस चैप्टर में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। जल्दी आपका नेक्स्ट यूनिट भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ाना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा चाहिए आपको, उस पर वीडियो हम बना देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ओके एंड थैंक यू।